नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 13 मई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 17 मई से फिर शुरू होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आईपीएल का रीशेड्यूल जारी कर दिया है। 6 वेन्यू पर लीग स्टेज के बचे हुए 13 मैच होंगे। इनमें एक वेन्यू जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम भी है। बीसीसीआई ने जयपुर के 3 मैच कराने का फैसला किया है। जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स का स्थगित हुआ मुकाबला अब 18 मई को खेला जाएगा। साथ ही पंजाब किंग्स के 2 और मैच जयपुर में होंगे। पंजाब किंग्स जयपुर में 24 मई को दिल्ली कैपिटल्स और 26 मई को मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी। जयपुर के दर्शकों को एक बार फिर रोहित शर्मा की बैटिंग देखने का मौका मिलेगा। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बाद बीसीसीआई ने आईपीएल को स्थगित कर दिया था। बूंदी जिले में खुशियों वाले घर में मातम पसर गया। साले की शादी के दिन जीजा की ही मौत हो गई। दरअसल लाखेरी शहर के निजी स्कूल के समीप स्थित कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली तथा कार में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कार सवार युवक को लोगों ने चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर डीएवी स्कूल के समीप स्थित घूम के समीप इंदरगढ़ से लखेरी रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तथा रेलवे स्टेशन से इंदरगढ़ की तरफ जा रही कार की टक्कर हो गई। मृतक युवक की पहचान डांगाहेड़ी गांव के कजौड़ गुर्जर के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार पीपल पूर्णिमा के अवसर पर मृतक युवक के साले की शादी बताई जा रही है। मृतक साले की शादी की तैयारियों में व्यस्त था। टक्कर के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से भाग गया। देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड 2025 के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। परीक्षा का आयोजन इस बार आईआईटी कानपुर कर रहा है। कैंडिडेट अब आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। एजुकेशन एक्सपर्ट्स के अनुसार जेईई एडवांस की परीक्षा 18 मई को कंप्यूटर आधारित टेस्ट के रूप में आयोजित की जाएगी, जो 2 पारियों में करीब 6 घंटे चलेगी। देश भर में 2.5 लाख स्टूडेंट्स ने जेईई मेन क्वालिफाई किया था, लेकिन इनमें से केवल 1,90,000 छात्रों को एडवांस्ड परीक्षा के लिए आवेदन किया है। आईआईटी कानपुर द्वारा सभी विद्यार्थियों को रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक लिंक भेजा गया है, जहां से वो अपना एडिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा के करनाल के घरौंडा थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव में एक शादी समारोह के दौरान हुए झगड़े में 45 वर्षीय सुरेश की मौत हो गई। हमला बच्चों के बीच हुई मामूली से कहासुनी को लेकर हुआ। देखते ही देखते दोनों पक्षों में तलवारें, तेजधार हथियार और लाठी डंडे चलने लगे। झगड़े में हुई मारपीट में घायल हुए एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि 7 से 8 महिला और पुरुष घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाई। परिजनों ने बताया कि कल पड़ोस में ही शादी थी। वहां कुछ युवकों से उनके लड़के की मामूली कहासुनी हुई, लेकिन दूसरे पक्ष ने अचानक हमला बोल दिया। हमले में सुरेश की मौत हो गई। सुरेश अपने पीछे 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ गया है। बड़े बेटे की शादी हो चुकी है। घरौंडा थाना प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गर्मी के मौसम के साथ अब देश में दक्षिण पश्चिमी मानसून की हलचल शुरू हो गई है। नई दिल्ली स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने इस बार केरल तट पर मानसून की दस्तक तय समय से 5 दिन पूर्व होने की घोषणा की है। मौसम केंद्र ने इस बार देश में अच्छी बारिश होने का पूर्वानुमान भी जताया है। दूसरी तरफ राजस्थान में अगले 2-3 दिन में फिर से हीट वेव का दौर शुरू होने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। सामान्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है, लेकिन इस बार मानसून केरल तट पर तय समय से पहले टकराने की घोषणा मौसम विभाग ने की है। माना जा रहा है कि केरल तट के बाद फेवरेबल कंडीशन सही होने पर देश के अन्य राज्यों में भी 8 जुलाई तक या उससे पहले मानसून की एंट्री संभव है। राजस्थान में ज़्यादातर 20 जून के बाद ही मानसून आता है, लेकिन इस बार कुछ दिन पहले मानसून दस्तक दे सकता है। राजधानी जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में 3 दिन पहले इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी से 60 लाख रुपए लूटकर भागने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए सरगना व उसकी प्रेमिका सहित 3 आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी तिलक लोहिया उर्फ त्रिलोक महरोली दिल्ली, अजय दान उर्फ अज्जू जाजोद सीकर व अर्चना सिंह शाहजहांपुर यूपी के रहने वाले हैं।
आरोपी शास्त्री नगर में पीड़ित व्यापारी के मकान में ही किराए से रहते हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 44 लाख रुपए बरामद कर लिए। 2 आरोपी सुमित व सचिन मीणा अभी तक फरार हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि आरोपियों ने साजिश के तहत विकास नगर निवासी पीड़ित व्यापारी चंद्रशेखर के मकान किराए पर लिया। इसके बाद आरोपियों ने प्लानिंग के तहत लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पंजाब के गुरदासपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटी सवार दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा थाना दीनानगर के अधीन आने वाले गांव झड़ीझक में हुआ। मृतक दंपति की पहचान करतार चंद और उनकी पत्नी शांति देवी के रूप में हुई। वह गांव रावल के रहने वाले थे। बताया जाता है कि वह लोहागढ़ से गुरदासपुर आ रहे थे। वह अपनी बेटी से मुलाकात करने के बाद रिश्तेदार के पास जा रहे थे। तब वह गांव झंडेझक के नजदीक पहुंचे तो एक ट्रक ने टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि स्कॉर्पियो की टक्कर इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद स्कूटी करीब 20 फुट दूर जाकर गिरी और दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस कार चालक की तलाश कर रही है। राजधानी जयपुर की विद्याधर नगर थाना पुलिस ने इलाके में अंबाबाड़ी निवासी महिला पर हत्या कर लाखों रुपए की ज्वेलरी लूटने वाली गैंग के 25,000 के 3 इनामी बदमाशों को पकड़ लिया है। पकड़े गए आरोपी पिछले कई दिनों से लगातार नेपाल में फरारी काट रहे थे। गिरफ्तार आरोपी 29 वर्षीय इंद्रजीत कुमार गुप्ता, 25 वर्षीय अशोक मंडल व 29 वर्षीय राधेश्याम मंडल बिहार के मधुबनी इलाके स्थित लौकाहा निवासी हैं। पुलिस ने सरगना इंद्रजीत को आगरा से पकड़ा है, जिसके पास 601 ग्राम डायमंड जड़ित सोने की ज्वेलरी और 2 महंगी घड़ियां थी। उसके बाद 2 साथी अशोक व राधेश्याम को बिहार से पकड़ा है। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी ने बताया कि बदमाश 3 अप्रैल को अंबाबाड़ी निवासी ज्वेलर के घर से महिला को बंधक बनाकर अलमारी से लाखों रुपए कीमत की ज्वेलरी लेकर भाग गए थे। आरोपी राधेश्याम के खिलाफ बजाज नगर और इंद्रजीत के खिलाफ आदर्श नगर में पहले से आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पाली में एक युवक ने रोजगार की तलाश कर रही लड़की को कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब का झांसा देकर इंटरव्यू के लिए बुलाया और धमकाकर रेप किया। लड़की के पिता ने औद्योगिक नगर थाने में रिपोर्ट दी कि मेरी 22 वर्षीय बेटी जॉब की तलाश कर रही थी। इस दौरान जोधपुर निवासी 24 वर्षीय परिचित युवक बेटी से मिला। बेटी ने युवक को जॉब की तलाश के बारे में बताया तो युवक ने कहा, मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूं, मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है। उसने बेटी को ऑफिस का एड्रेस दिया और इंटरव्यू के लिए बुलाया। जोधपुर रोड पर स्थित उसके मकाननुमा ऑफिस में आरोपी ने इंटरव्यू के बहाने बुलाकर जबरन धमकाकर रेप किया और अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद फोटो वीडियो डिलीट करने का झांसा देकर दोबारा बुलाकर रेप किया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। झुंझुनू के चिड़ावा में अरडावतिया कॉलोनी के वार्ड 17 में एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया। अज्ञात हमलावरों ने दिलीप वर्मा के घर में घुसकर हमला किया। हमलावरों ने पहले दिलीप की पत्नी रुक्मणी और छोटे बेटे ऋषिकेश को जिस कमरे में सो रहे थे वहीं बंद कर दिया। इसके बाद बैठक में सो रहे दिलीप पर हमला किया। पड़ोसियों को फोन कर सूचना मिलने के बाद वे मौके पर पहुंचे। उन्होंने कमरे में बंद मां बेटे को बाहर निकाला। घायल दिलीप को राजकीय उप जिला अस्पताल ले जाया गया, वहां से जयपुर रेफर कर दिया। रास्ते में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सीकर अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। थानाधिकारी आसाराम गुर्जर और एएसआई ताराचंद ने मौका मुआयना किया। पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है। हमलावरों की संख्या और हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जयपुर मानसरोवर थाना इलाके में संचालित 2 कैफे में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने गेस्ट हाउस संचालक सहित 2 जनों को गिरफ्तार किया है। एसीपी मानसरोवर आदित्य कांकड़े ने बताया कि विक्रम सिंह राठौर और सारांश जैन को गिरफ्तार किया है। दोनों रजत पथ निवासी हैं। सारांश गैलेक्सी कैफे और रेस्टोरेंट चलाता है, जबकि विक्रम विनायक गेस्ट हाउस का संचालक है। ये कैफे पर आने वाले लड़के लड़कियों को बिना आईडी और दस्तावेजों के रूम देते थे। दरअसल मानसरोवर थाने में एक नाबालिग बालिका से दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया है।